दोस्तों नवरात्रि का महीना चल रहा है। हर कोई अपने-अपने घर में माँ दुर्गा की पूजा कर रहा है और इसके बाद लक्ष्मी पूजा भी आने वाली है और हर कोई अपने घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति विराजमान करता है और उनसे अनुरोध करता है कि वो उनके घर में विराजें। हर कोई अपने घर में लक्ष्मी चाहता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आप किस रूप में लक्ष्मी को चाहते हैं? आप कैश के रूप में लक्ष्मी को चाहते हैं, सोने, जेवरात, हीरे मोती के रूप में चाहते हैं या बेटी के रूप में चाहते हैं? जो लक्ष्मी है वो बेटी का भी रूप है, बहू का रूप है, पत्नी का रूप है, माँ का रूप है, तो हम इन सब में लक्ष्मी को देखना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कुशल कि हम लक्ष्मी किस रूप में चाहते हैं? क्योंकि एक बेटी जो है वो भी लक्ष्मी का रूप है, पत्नी भी लक्ष्मी का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है, बहू भी लक्ष्मी का रूप है। तो हमारे शास्त्रों में नारी को लक्ष्मी और देवी का रूप दिया गया है और इसी भावना से हम लोग कंजक पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं और अपने घर में जो भी फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, उनको रिस्पेक्टफुली उनकी हैप्पीनेस होगी तभी हमारे घर में हैप्पीनेस होती है। हुँ, हुँ। लेकिन इंडिया में सबसे वर्स्ट चीज़ है आज के टाइम में कि भारत में सबसे ज़्यादा गालियाँ इन्हीं के नाम से दी जा रही है, जो बिल्कुल। कि बहुत ही बेकार चीज़ें हैं और इस चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव में चेंज होगी। क्योंकि आप किसी भी जगह चले जाओ, हर तरह की भाषा में इस तरह का प्रयोग होता है, जो कि बहन के बारे में या माँ के बारे में या किसी और के बारे में भी इस तरह से बोली जाती है, जो आपने कि बहुत ही कॉमन बात कही क्योंकि मतलब कहीं भी अगर किसी को किसी भी टाइप का किसी से प्रॉब्लम है, चाहे वो ऑफिस में हो या पर्सनल कहीं कोई गुटबाजी हो रहा हो, हुँ। सामने वाले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट उनकी माँ और बहन तक पहुँच जाते हैं। गलत बात करते हैं और इस इन चीज़ों को हमको सँभालना चाहिए। अगर हम इस तरह की बातें अगर समाज में ना होगी तो मेरे को लगता है कि नारी के लिए सम्मान और बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि जो समाज में पुरुष हैं वर्ग हैं, वो भी इस तरह से बिहेव करते हैं आजकल के टाइम में कुछ ज़्यादा होने लगा है, जो रेप के केसेज़ आते हैं और बातचीत होती है कि लोगों का ना देखने का नज़रिया ही एकदम गलत कि आप क्योंकि ये चीज़ें घर में बताई भी नहीं जाती, सिखाई भी नहीं जाती हुँ। कि आप वुमेन की रिस्पेक्ट करो या बहुत हद तक स्कूल में सिखाया भी जाता है। हुँ, हुँ। लेकिन पता नहीं क्यों चीज़ें इस नेगेटिव वे में चल जाती है कि लोग किसी के घर में कोई फीमेल जा रही है घर से, कहीं बाहर में कोई अकेली फीमेल जा रही है तो इनसिक्योर फ़ील करती है कि जेंट्स जो हैं उनका बिहेवियर एकदम नेगेटिव हो जाता है। देखने का तरीका जो देखने का होता तरीका है बहुत गलत या है। आपस में अगर वो ग्रुप में खड़े हैं तो उसके बारे में कुछ गलत बातें गलत करके बात करना। हँसते हैं। और इसमें मेरे को लगता है कि आजकल के टाइम में इंडिया में इसको लेकर के सोशली वॉइस उठाना चाहिए उठाना ताकि चाहिए। लोगों में अवेयरनेस आए क्योंकि हर जगह सोसाइटी है, समाज है और उसी जैसा हम रहेंगे वैसे ही हमारा जैसे समाज कई रहेगा। बार हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं। हुँ। उनका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वो गलत बातें अगर किसी लड़की को देखकर कर रहे हैं, तो सामने वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अवेयरनेस जगाने की कि भाई तू गलत कह रहा है। हाँ। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि आने वाली जनरेशन हमसे ही बहुत चीज़ें अडॉप्ट करेगी। अडॉप्ट और इस चीज़ में ना मतलब जब यंग एज में लड़के रहते हैं या फिर आस-पास के लोग हैं, तो उसको बहुत फ़नी वे में ले लेते हैं, जबकि जबकि ये जैसे सीरियस बहुत का अच्छी हो बात हो गई। हाँ, कि ये जबकि ये सीरियस मैटर है, इन चीज़ों में आज के टाइम में गवर्नमेंट ने भी नारी सुरक्षा के लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया है। उससे एक माइंडसेट ये क्लियर हुआ है कि जो लोग बच्चों को लड़कियों का जन्म होता था तो उसको नेगेटिव तरीके से देखते थे या हुँ। फिर कुछ और इंतज़ाम करते थे, जो कि उनको जीने ही नहीं दिया जाता था। तो वो जब चीज़ों में स्टॉप हुआ है और साथ ही साथ जेंडर रेशियो भी चेंज हुआ है। हुँ, हुँ। हरियाणा में तो ख़ास करके ये बहुत ज़्यादा गैप था पर बहुत 10 सालों में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। लेकिन अभी भी एक समाज में जागरूकता की ज़रूरी है कि नारी का सम्मान सिर्फ़ बोलने में या सिर्फ़ किताबों में लिखने या के लिए सिर्फ नहीं है। माता की पूजा करने में नहीं है। नहीं है। माता तभी प्रसन्न होगी जब आप समाज में मौजूद हर नारी की रिस्पेक्ट हाँ, करोगे। क्योंकि आप साल भर तो गलत लेडीज़ को गलत नज़र से देख रहे हो, लेकिन जब आपको कंजक के लिए बच्चियों को खोजना है या फिर आप देख रहे हो, वहाँ पर आप
उनको बुला करके खाना खिला रहे हो। हुँ। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा ना चेंज होना चाहिए। बहुत सारे लोग क आजकल के कई टाइम बार में समाज का एक वर्ग औरतों पे भद्दे कमेंट्स करके भी आपस में खुश हो जाते हैं। हाँ, इनफैक्ट यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी एक नैरेटिव होता है कि भई गलत तरीके से बात कर लेना, हुँ, हुँ। गलत कमेंट करना या गलत कमेंट्स में या कुछ में, फिर भी कुछ चीज़ें मेरे के हिसाब से समाज में ज़रूरी है कि चेंज होना चाहिए, यहाँ तक कि माइंडसेट भी। हम लोग अभी नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। फिर जब लक्ष्मी पूजा आता है तो हम माता लक्ष्मी की मूर्ति गणेश जी के काली साथ पूजा होती है, विराजमान हाँ। करते हैं। और हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ के कि आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखें, सुख समृद्धि दें, मतलब धन-दौलत की वृद्धि हो। लेकिन ये सब जो तो तभी पॉसिबल है जब आप अपने घर में जो नारी है, आप उसकी भी इज़्ज़त करो। आप घर में मूर्ति रखकर आप उनकी इज़्ज़त कर रहे हो, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो। हुँ, हुँ। आपके घर में जो जीती जागती लक्ष्मी है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, माता के रूप में हो। इनफैक्ट ऐसा भी होता है आजकल के टाइम में कि अभी मान लो किसी की बेटी हो गई, हुँ। तो समाज में एक वर्ग है जो जिसको विश तो करते हैं, कांग्रेचुलेशन बधाई हो कि आपको बेटी हुई है, लेकिन एक पंच लाइन बोल देंगे, चलो अच्छा हुआ कि लक्ष्मी आई है। एग्ज़ैक्टली ये और वो इस बहुत तरह से मुँह बना के बोलते हैं कि भई लक्ष्मी आई है या भैरव आया है या लड़का जैसे वो सिम्पैथी दे रहे हों। सिम्पैथी दे रहे हो। भाई ऐसा नहीं है, अगर किसी के बच्चे हो रहे हैं तो वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस दौरान सोची होगी हुँ, हुँ। कि भई हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास अब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एग्ज़ैक्टली ये ना बहुत बड़ा इश्यू हो गया सोसाइटी का। हम लोग अभी 2024 में रह रहे हैं। लिटरली आई डोंट नो सोसाइटी को क्या इश्यूज़ है। अभी मेरी एक फ्रेंड को डॉटर हुई, उसने वो काफ़ी हैप्पी, काफ़ी एन्जॉय कर रही थी। सडनली उसका 2 दिन के बाद मैसेज आता है कि ऐसी-ऐसी बात है, लोग तो ऐसा लग रहा है कि बेटी मेरी हुई है और सोसाइटी शोक मना रहा है। दुखी लोग हो जाते हाँ, हैं। और मतलब ना मैं 2-3 केसेज़ ऐसी शेयर करना चाहूँगी कि मतलब अगर बेटी हो गई है, तो भई ठीक है, कोई नहीं दूसरा तो बेटा ही होना चाहिए, एक हाँ। और ट्राई कर नहीं, लो। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। एक बेटी हो गई है चलो कोई बात नहीं, भगवान दूसरा लड़का दे दे। क्यों हाँ। दूसरी बेटी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? एग्ज़ैक्टली मतलब भगवान के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, भगवान जो दे रहे हैं उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा नहीं रहे कर खुले पा रहे। मन से। और लोग पता है अगर आज की जो जनरेशन है ना वो कहीं न कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन दूसरे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहे हैं। तो डियर सोसाइटी आई डोंट नो आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप लोग क्यों दूसरों को उनकी खुशी एन्जॉय ऐसे नहीं करने दे सबकी रहे? नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ऐसे सेलेक्टिव लोग हैं जो जिनका लड़का-लड़की में अभी भी देखो डिफरेंशिएशन, हमारे साथ ना माइंडसेट बहुत लोग जुड़े हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको रियलाइज़ कराएँगे कि बेटी होना गलत है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बेटी और बेटे में डिफरेंस करते हैं। ये एग्ज़ैक्टली। समाज में है कि अगर 100% में बात करूँ तो 20% ऐसे लोग होंगे जो बेटे और बेटी में डिफरेंस करते हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटे और बेटी में डिफरेंस करते हैं। ब दूसरा बच्चा बेटा होना चाहिए या बेटी हो गई है तो दूसरा बेटा होना चाहिए। इस देखो तरह से अगर माइंडसेट बना के मेरी रखते भी हैं। एक बेटी है तो मैंने क्या-क्या सुना था, लाइक मेरी बेटी हुई, मेरी फैमिली में, मेरे घर में हम लोग सब बहुत खुशी थे और आज भी मेरे को कोई डिफरेंसेस नहीं लगता है कि मेरा बेटा होता तो मैं ये करती या बेटी हो रहा है तो मैं ये कर हुँ, रही हूँ। हुँ। लेकिन जब मैं गई अब कुछ रिश्तेदार मेरे मिले, तो एक से मेरी बात हो रही थी, तो मेरी बेटी ने उन्हें नमस्ते कहा, तो उनका आशीर्वाद ये था कि भगवान तुम्हें भाई दे अब। और मैंने जब उन्हें नमस्ते कहा तो उन्होंने कहा कि भगवान नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा दे। तो मेरा यही कहना था कि व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा दे? अच्छा दे से क्या मतलब है आपका? मेरे पास जो अभी है वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, ठीक है? तो अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता, ये आपकी माइंडसेट है। ऑब्वियसली। फिर मैं किसी दूसरे रिश्तेदार के घर गई तो वहाँ भी इस बात में बात छिड़ गई कि आप एक और बेबी प्लान कर लो। हम बोले नहीं मेरा एक ही सही है। तो उन्होंने क्यों बेबी प्लान करने को कहा? क्योंकि एक लड़का भी ज़रूरी है। चलो मैं ये चीज़ मानती हूँ कि सबका एक होता है कि एक लड़का-लड़की दोनों हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़का मैंडेटरी है। और हुँ, ठीक उनके घर में एक लड़की थी जिनका बेटा है, राइट? तो अब उनका उनकी बेटी का क्या कहना था कि अब तो हम बेफ़िक्र हैं क्योंकि मेरा तो पहला लड़का हो गया, अब दूसरा कुछ भी हो। हाँ, दैट मीन्स आपको बेटी नहीं चाहिए, वो हाँ, ज़रूरी नहीं है, बेटा होना ज़रूरी है। तो लक्ष्मी आपको चाहिए, लेकिन किस रूप में चाहिए? बेटी के रूप बेटे में के रूप में नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। तो ऐसे-ऐसे लोगों का माइंडसेट है। फिर दूसरी चीज़ है कि जो घर परिवार में भी फीमेल्स हैं, उनको रिस्पेक्ट को लेके भी इश्यूज़ होते हैं कि घर में मदर है। हुँ, हुँ। देखो एक समय होता है जब एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। लेकिन एक समय आता है जब एक माँ बच्ची बन जाती है और उसको टेक केयर करना होता है। फादर का टेक केयर कम करना होता है एज़ कंपैरिज़न टू मदर, हुँ। लेकिन मदर का टेक केयर बहुत करना होता है। लेकिन
एक समय आता है जब वहाँ पर माँ जो है बोझ लगने लगती है, लेकिन आपको पूजा-पाठ में माँ का आशीर्वाद ज़रूर चाहिए। ज़रूर चाहिए बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आप सेवा नहीं करना चाहते हो। अगर हुँ, अगर मैं जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर भगवान सामने प्रकट होकर के प्रसाद खाने लगे, तो लोग हुँ, वो भी ना चढ़ाएँ। बिल्कुल। तो उसी तरह अगर आप मूर्ति में माँ का रूप देख रहे हो, मूर्ति में आप ये देख रहे हो, तो अपने घर की नारी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, मदर का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पत सिस्टर को टेक केयर करना ज़रूरी है। भई होता है, बहुत सारी सारे चीज़ें रिश्ते होती हैं। अपनी-अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कहीं किसी चीज़ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी रही है, तो एटलीस्ट उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, आप पता है अवॉइड कर सकते विशाल हो। सबसे ज़्यादा मतलब बुरी बात क्या है हमारी सोसाइटी की जो मैंने नोटिस किया है, औरतों पे की जो भी डिसरिस्पेक्ट हो रही है ना, कहीं न कहीं मैंने ये भी देखा है कि इसके लिए सिर्फ़ हमारे सोसाइटी के मेल मेंबर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहीं न कहीं फीमेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होती है लाइक हर किसी को आज के डेट में पोता चाहिए हाँ, और मैंने जो कहा था आपसे कि कुछ फीमेल्स मुझसे ऐसे कह रही थी कि बेटा ज़रूरी है होना, तो कहीं न कहीं औरतों की भी एक मानसिकता ये है कि बेटा ज़रूरी है, तो वो अपनी इम्पोर्टेंस खुद ही कम कर रही है। ऐसा गाँव में आज के टाइम में भी मेरे को लगता है कि माइंडसेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। और बहुत जगह क्लियर भी हुआ है और बहुत अच्छे से क्लियर है कि आप बेटी हो या बेटा हो, कोई फ़र्क नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा है कि बेटे को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है और उनको पढ़ाई-लिखाई से लेकर के बाकी चीज़ों में। लेकिन बच्चियों को इग्नोर करना बहुत बड़ा बहुत पाप ब है। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ घर पे है और उसको आप अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे हो, तो संस्कृत में एक कहावत है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालको न पाठ्यते न शोभते हंस मध्ये बको यथा। तो ये एक कहावत है। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि वो माता-पिता जो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, वो एकदम पापी के समान है। ओके। ठीक है, तो हमारे पुराने शास्त्रों में भी एजुकेशन सिस्टम को बहुत वैल्यू दिया गया है और अगर लड़की को आप सोचते हो कि भई कम पढ़ा देंगे और लड़के को ज़्यादा पढ़ाएँगे, तो वो पाप है। एक हुँ, हुँ। कि दोनों को राइट होना चाहिए इक्वल। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम निकाली हुई है कि सुकन्या समृद्धि योजना कि बच्ची हो रही है तो उसको उसके एजुकेशन में, उसके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, तो बहुत सारे लोग कर जी, भी रहे हैं। एजुकेशन से मुझे एक रियल एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है, आपने कहा तो, हुँ, हुँ। कि मेरे पास एक किसी की दादी आई, ठीक है? कि आप बताओ कि मेरी बे पोती का कौन से कॉलेज में एडमिशन कराना चाहिए। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने उन्हें सजेस्ट करा कि आप उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजो, उनकी मतलब हायर जगह से अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। मैंने उन्हें काफ़ी कुछ सजेस्ट करा, तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, आप यहाँ लोकल में ही कुछ बताओ क्या करना चाहिए।" तो फिर मैंने लोकल का जो बेस्ट था उन्हें बताया। देन उनके पोते के बारे में बात होने लगी, तो वो कहते हैं ना वो यहाँ से थोड़ी पढ़ेगा, वो तो बाहर जाएगा, अच्छी जगह से पढ़ाई करेगा, अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा और इवन मतलब स्कूलिंग में भी डिफरेंसेस था। मतलब बेटा बहुत हाँ, बड़े नहीं स्कूल में मैं पढ़ रहा था और जो बेटी थी वो हुँ। नॉर्मल से स्कूल में पढ़ रही थी, जबकि कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नहीं थे, तो ये नहीं, थिंकिंग है। ये हमने भी देखा है। देखो हम बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के भी डिफ़रेंस करने लगते हैं, बिल्कुल। कि लड़की है तो इसको इस स्कूल में डाल दो, चल जाएगा हुँ, क्योंकि ये हुँ। तो दूसरे के घर जानी। हुँ, हुँ। अरे दूसरे के घर जा कर के भी तो वहाँ एक समाज का निर्माण उसकी कर रही अपनी है, वो लाइफ़ एक तो होगी, वो अपनी कहीं भी लाइफ़ हो। करेगी। आज के टाइम में इंडिपेंडेंसी बढ़ी है लड़कियों की, लड़कियाँ ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पर वो पढ़ाई करके लड़कों को पीछे नहीं कर रही है और ये बहुत गर्व की बात। अगर बच्चियाँ पढ़ती है तो आप उसको इंडिपेंडेंट बनाते हो, कोई भी उसके साथ गलत नहीं कर सकता और करेगा भी तो उसको मुँह तोड़ जवाब दे बल्कि सकती है। मुझे लगता है कि आपको बेटियों को दूसरों के घर में भेजना है, तो आपको उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो एक अंकल थे, उनके लड़की की शादी हो रही थी, तो अंकल ने मेरे को बताया कि बेटा मैं अभी अपने बेटी को बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दे के शादी कर रहा हूँ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है अंकल। तो बोले कि मैं ना इसके हर बर्थडे में कुछ-कुछ गोल्ड लेके रख देता था। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया है, एप्रिशिएट किया कि आप इतना अच्छा कर रहे हो। तो बोले कि मेरे को पता था कि 20-22 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी, शादी करूँगा तो ठीक है। तो इसके हर बर्थडे में मैं गोल्ड लेता था और दे समय जमा कर लेता था। अब जब इसकी शादी हो रही तो वो सब चीज़ काम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पूछा कि आपने दीदी को कितना पढ़ाया? बोले नहीं +2 पास है। तो बोले देखो अंकल आपको सोना तो इकट्ठा किया, हुँ, लेकिन जिसको सोना बनाना था उसको नहीं बनाया। एग्ज़ैक्टली। आपने इसको अगर ग्रेजुएशन या एमबीए व मास्टर डिग्रीज़ कराते तो शायद ये बहुत अच्छे लेवल पे आज होती और
मेरे को नहीं लगता है कि आपको इसकी शादी में ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती। जनरली ना आज भी ना बहुत सारे पेरेंट्स का माइंडसेट ये है कि लड़की जब पैदा होती है ना तो उसके करियर पे फोकस नहीं करेंगे, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने पे फोकस नहीं करेंगे। उनका हुँ। फोकस ये होता है कि शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना है। हाँ, बोझ की तरह ना एक हाँ। परवरिश का माइंडसेट बन जाता है कि बच्ची हो गई है, तो अब मेरे को इसके हुँ। लिए पैसा अरेंज करना है और कि कहीं न कहीं वो अपनी लड़कियों के पंख खुद ही काट देते हैं। उन्हें खुल के जीने नहीं देते, उन्हें खुल के पढ़ने नहीं देते, बस तुम्हें दूसरे घर जाना है, उस हिसाब से उन्हें प्रिपेयर करते हैं कि इन्हें दूसरे के घर में जाना है। हुँ। तो ये चीज़ें काफ़ी गलत है। और नवरात्रे चल रहे हैं लेकिन इस इन नवरात्रों में एटलीस्ट हम लोगों को मिलके सोसाइटी में एक संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी फीमेल अगर आपको दिखती है तो एटलीस्ट उनको गलत नज़र से मत देखो। आप बिल्कुल। ग्रुप में लड़के खड़े हैं, लड़कियाँ खड़ी हैं, जा रही हैं तो एटलीस्ट उनको ऐसा कम्फर्ट ज़ोन होना चाहिए कि वो आसानी से कहीं जा रही है, कहीं रह रही है तो ईज़िली अपना लाइफ़ को एन्जॉय कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे! वहाँ लड़के खड़े हैं तो रास्ता बदल दो। एक बार क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड मुझसे डिस्कस कर रहा था, ऐसे फ्रेंड सर्कल में बात हो रही थी, वो अपने फ्रेंड के साथ ही खड़ा था, तो चलो किसी लड़की पे कमेंट हो गया, सब आपस में हँसने लगे और फिर सब अपने-अपने काम पे लग गए। तो मैंने उससे कहा तुमने गलत करा। तो उसने कहा गलत कैसे करा? तो मैंने कहा गलत ऐसे करा क्योंकि 2 मिनट के लिए सही तुमने गलत नज़र से तुम लोगों ने देखा, गलत कमेंट करे, उसपे तुम लोगों को मज़ा आया। ये आने वाली जनरेशन कहीं न कहीं से कोई न कोई तुम्हें नोटिस कर रहा होगा। कोई तो इंस्पायर हो हाँ, रहा होगा। तो कोई ना कोई इंस्पायर होगा और ये चीज़ें हो सकता है तुम्हारे लिए यहीं तक स्टॉप हो और किसी और को आगे तक ले जाए, जो फीमेल्स की असुरक्षा को बढ़ाता है। तो हुँ। उसने उस चीज़ को तुरंत उस चीज़ को रियलाइज़ करा और कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा खुद भी नहीं करूँगा, किसी और को भी करने नहीं दूँगा। देखो और दूसरी चीज़ एक भी ये भी है कि जैसे बहुत सारे लड़कियाँ भी हैं कि आज के फ्रीडम के टाइम में या एक तरफ इस तरह की मानसिकता है कि बहुत सारी लड़कियाँ फ्रीडम के नाम पे गलत कपड़े भी पहन के घूम रही है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप छोटे कपड़े पहनो या आप सुंदर नहीं लग सकती हो। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। लेकिन मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे जो छोटी-सी और तुच्छ मतलब पॉपुलैरिटी के लिए वो लोग गलत और छोटे कपड़े पहन के और गंदे तरीके से जाके एयरपोर्ट में या कहीं पर भी डिस्प्ले करना अपने आप नॉर्मल को मार्केट में भी, नॉर्मल मार्केट में जो कि गलत है। जैसे अभी इंदौर का एक वीडियो सामने वीडियो आया सामने था। आया और उसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो डेली यही प्रैक्टिस करते हैं। उनको सिर्फ़ पेपर में, इंस्टाग्राम में, वीडियो में आना है, तो वो इतने छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं कि उन्होंने शर्म, लिहाज़ सब कुछ खो रखा और है। मुझे जहाँ तक लगता है इंदौर वाला जो केस हुआ था, जो लड़की काफ़ी कम कपड़े में बाहर निकल के हुँ। मार्केट में घूम रही थी, तो उस पे काफ़ी विरोध हुआ। नहीं, उस वक़्त जो लड़के हँस रहे थे या जो भी लोग हँस रहे थे, उसकी वीडियोज़ बना रहे थे, उसी टाइम उसका विरोध करना चाहिए था। हिंसक तरीके से नहीं, लेकिन उसका सही विरोध करना चाहिए था, ना कि इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि कोई मानसिक रूप से बीमार है, वो स्त्री है और वो मतलब नई कपड़े पहनी है, तो कई लोग अपने कपड़े उतार करके उसको पहना देते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो हमारा समाज ऐसा है, हमारा हुँ। समाज ऐसा नहीं है कि कोई लड़की कम कपड़े पहन के घूम रही है तो उसको देख कर के और कम कपड़े मज़ाक पहनना उड़ाना या कुछ एक गलत अलग बोलना। बात है, लेकिन एक कहीं न कहीं न्यूड की तरह आप घूम रहे हो, आप ओपन प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, तो हुँ, ये कहीं न कहीं इलीगल तरीके से इसे लेना चाहिए क्योंकि आप कहीं न कहीं समाज में ऐसी हरकतें करके ना और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हो। गलत चीज़ें हैं मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसमें लोगों को बोलने से भी झिझकना चाहिए। हुँ। मैं गुड़गाँव में रहता हूँ और बहुत साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मोहल्ले में ना मैं रहा करता था ओल्ड गुड़गाँव में और वहाँ पर मैंने देखा कि एक लड़की जा रही थी। तो जाते-जाते उसको किसी लड़के ने बाहर के कोई लड़के थे उन्होंने कुछ कमेंट किया। तो एक ताई खड़ी थी। हुँ। उसने लड़की को बोला कि भई हुँ। तू रुक बेटा रुक। के बोला? तो बात हुई तो उस लड़के को बढ़िया से झाड़ा उन्होंने और बढ़िया से फटकार लगाई। हुँ, हुँ। मैं उस लेडीज़ का इसलिए एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि वो लेडीज़ होकर के उन्होंने हिम्मत दिखाई और आज के समाज में हमारे और पास ऐसे उसने कई इंसिडेंट उस लड़की को ब्लेम करने की बजाय उन लड़कों को डाँटा। नहीं, वो तो अपनी काम करके आ रही थी हुँ। और ऐसा नहीं कि वो उसने कोई गलत कपड़े पहने थे, गलत ढंग जनरली का था। हमारा सोसाइटी लड़की पे बहुत जल्दी ब्लेम करता है। ब्लेम करने लगता है। इस बात को मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने उस जगह हिम्मत दिखाई और उन लड़कों की हिम्मत को रोकी। हुँ, हुँ। आज हो सकता है कमेंट करके जा रहे हैं, कल कुछ और करके जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, वो बढ़ावा तो देते हैं। उन्होंने वहीं डाँट दिया और हुँ। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी इस तरह की हरकत देखते हो समाज में, कोई ऐसा कर रहा है तो उसको तुरंत स्टॉप करो।
क्योंकि हमारी चुप्पी ही क्राइम को बढ़ावा हाँ, देती है। क्योंकि आप मेट्रो में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप फ्लाइट में जा रहे हो, आप अदर-अदर जगह पे, क्योंकि आप घर में अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, अच्छा, मैंने लेकिन एक समाज में चीज़ नहीं कर अपनी सकते। सोसाइटी की हमेशा देखी, काफ़ी वीडियोज़ आते हैं। अगर कोई कपल अगर कहीं साथ में बैठा हुआ पकड़ा गया, तो पूरी पब्लिक उसे घेर के उसे मतलब मारना-पीटना या परेशान करना स्टार्ट कर देती है, अपने-अपने पेरेंट्स को कॉल करो। और ठीक इसके अगर कंपैरिज़न में मैं ये बात करूँ कि कहीं मेट्रो में या किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है और बात आगे बढ़ गई, तो लड़की ही अकेले सर्वाइव कर रही होती है, बाकी लोग मूक दर्शक बनकर देखते हैं। इग्नोर करते हैं कि भाई हाँ, हम कौन इनके चक्कर में पड़ेगा, नहीं मैं पढ़ना ऑफ़िस है। के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं इसके लिए बात करूँ या तो इनके उस चक्कर में वक़्त पड़ूँ। लड़के के पेरेंट्स को क्यों नहीं कॉल किया जाता? उस वक़्त क्यों नहीं कोई पब्लिक उसके सपोर्ट में उठती है? हाँ, बोलना चाहिए उस समय, बल्कि अगर आप एक समाज में चल रहे हो, फिर रहे हो, हुँ, रह रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आज दिन ये किसी और के साथ हो रहा है, हुँ, कल को आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। और समाज में कई लोग बोलते हैं ना कि भई मेरे को इससे मतलब क्या? हुँ, हुँ, ऑब्वियसली आपको इससे मतलब होना चाहिए। होना अगर चाहिए। नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप उस समाज का पार्ट ही नहीं है। बिल्कुल। क्यों हम इस वीडियो देखेंगे, जो लोग भी बात करेंगे, हो सकता है कि कुछ हमारे लिए पॉज़िटिव बोले, नेगेटिव बोले, लेकिन इन मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, कि लोगों का नज़रिया लेडीज़ को लेकर के चेंज होना चाहिए। ख़ास करके जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी चेंज करना मुझे चाहिए अपना माइंडसेट। जया किशोरी जी का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया बात कही कि अगर हमारे घर में कोई चोर चोरी करता है, तो घर वाले तो को ब्लेम नहीं किया नहीं जाता, कर सकते। चोर को ही चोर बोलते हुँ, हैं। अगर कोई किसी का मर्डर करता है, तो जो मर्डर किया रहता है, उस पे ही ब्लेम लगता है। लेकिन अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत गलत हो होता जाता है। है, तो लोग लड़की को ही ब्लेम देते हैं कि उसकी इज़्ज़त चली गई। हुँ, उस क्यों वक़्त रात में क्यों निकली? हाँ। छोटा ड्रेस क्यों पहनी? एक तो पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे उसके ऊपर, उसके बाद उस लड़की को इस नज़रिए से देखा जाएगा कि अब वो किसी काम के लायक नहीं रही, उसकी कहीं शादी नहीं होगी, लोग उसे ताने देंगे, बहुत सारी चीज़ें। ले उस वो तो वक़्त छोड़ो कि मतलब एक हम वर्स्ट सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। अगर किसी लड़की का समाज में रिश्ता भी टूट जाए ना, हुँ, तो भी उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि भई इसका रिश्ता क्यों टूट क्यों गया? टूटा? लोग आपको जजमेंट बना देते हैं कि भाई सबको ओपिनियन देने का फिर अधिकार हो जाता है। फिर हर तरीके से आपको जज किया जाता है। फिर एक माइंडसेट होता है कि भई हमेशा उस लड़की के ऊपर पॉइंट आउट किया जाएगा कि भई इसका ऐसे क्यों हुआ लेकिन था? लड़के के ये बारे च में कोई ऐसा नहीं लेकिन सोचता। लड़के के बारे में ऐसे नहीं सोचता कि यार लड़का है, चल जाएगा, हो जाएगा। हुँ, और हुँ, मेरे को लगता है कि ये जो माइंडसेट है ना, इस वजह से लोग डिफ़रेंस पैदा करते हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए और बेटा होना चाहिए। हमने अपने जनरेशन में एक सीरियल देखा है, तू आना ना इस देश लाडो, बिल्कुल। ऐसा। उसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया जाता था कि वो नेगेटिव था उसका टाइटल, उसका हुँ, माइंडसेट। हुँ, लेकिन उसके पीछे रीज़न भी था। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न था। उस रीज़न के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं। हुँ, हम लोग चीज़ों को ठीक करने के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन रीज़न क्या था कि समाज में बेटी होती है तो एक बाप के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, शादी करना है हुँ, और एक संस्कृति के हिसाब से करना है, तो वहाँ पर कुछ भी देना भी पड़ेगा, उसको मैनेज भी करना, फिर पढ़ाने की ज़िम्मेदारी है और पढ़ाने के बाद उसको पता है कि ये मेरे पास नहीं रहेगी, कहीं और चल जाएगी। तो एक तरह से ऐसा हुआ कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी भर की पूँजी को दे रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि भाई अगर आप अपने बच्चे को युद्ध के लिए भेजते हो, तो आप तो तैयारी कराते हो ना, नहीं, मुझे लगता है कि अब पेरेंट्स को इस बारे में माइंडसेट चेंज करना करना चाहिए चाहिए। कि आप अपनी बेटा हो या बेटी हो, आप काबिल बनाओ उसे, बाकी हाँ, उसकी किस्मत उसे उसे जहाँ ले जाए। नहीं अब ऐसा नहीं है कि लोग कमाते नहीं हैं, अच्छे हुँ, से सब चीज़ करते हैं और सबके अपनी-अपनी किस्मत होती है, बहुत सारी चीज़ें बच्चा अपनी किस्मत के साथ लाता है और वो जब उसकी किस्मत चमकती है तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो आज के टाइम में लड़कियाँ अपने गरीब माँ-बाप का भी नाम रोशन कर रही है। बिल्कुल, जैसे कि मेरे पापा थे, तो मेरे पापा एजुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे। उनको मतलब नहीं था कि बेटा है या बेटी है, उनको था कि भाई सब एजुकेटेड होने हुँ, चाहिए। और लेकिन आज के डेट में भी ऐसे लोग हैं जो बेटी पैदा हो रही है तो उनके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जा रहा है कि इसकी शादी के लिए दहेज जोड़ना है हुँ, और ये माइंडसेट ही चीज़ें खराब कर रही हैं। अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मेरी रिलेशन में ही कोई लगती है,
तो उनकी देवरानी को पहले एक बेटी हुई, उन्हें भी एक बेटी हुई। देन उनका देवरानी को सेकंड बेटा हो गया, फिर कंसीव करी बेबी। तो अब उनके माइंड में था कि मेरा बेटा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो दूसरा बच्चा है, पहली बेटी हो गई एंड दूसरा माइंडसेट ये था क्योंकि देवरानी को बेटा हो गया है तो मेरा मान कम हो जाएगा। आज भी व्यूअर्स इस बात से कनेक्ट करेंगे कि काफ़ी घरों में ऐसा है कि अगर देवरानी-जेठानी को किसी को बेटा है तो मुझे भी बेटा होना चाहिए, अदरवाइज़ मेरा मान कम हो जाएगा। हुँ। इवन मुझसे भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि अगर बेटा नहीं होगा तो तुम्हारा भी मान कम होगा, ऐसा-वैसा दिस दैट। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, नहीं, नहीं कैसी बिलॉन्ग नहीं करते, माइंडसेट। वो मानसिकता ऐसी है कि वो सँभाल नहीं पाते हैं। एग्ज़ैक्टली। मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, वो बिलॉन्ग करने में मैंने बहुत सारे स्मार्ट सिटी में लोग देखे हैं, मैंने बहुत सारे अर्बन सिटी में हुँ, देखे हैं, पर गाँव में देखे, पर मैंने गाँव में भी ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत मॉडर्न दिमाग हुँ। के हैं, अच्छे तो से बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, मैंने ट्रीट ना कर रहे हैं। और ना हुआ क्या है, मेरी रिश्तेदार को सेकंड बेटी हो गई। अब बेटी हो गई तो मैंने उससे कहा कि देश की जो प्रेसिडेंट है ना, वो भी एक फीमेल है, फीमेल वो है। भी कभी बेटी रही हुँ। किसी की। हो सकता है तुम्हारी बेटी भी ऐसा कुछ बड़ा हाँ, कर हाँ। जाए, तो तुम क्यों, भगवान जब दिए हैं तो कुछ सोच के दिए और भगवान बेस्ट करते हैं। और इवन अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में भी पहली भतीजी हुई, पोती हुई और मेरे पापा तो पहले के टाइम के थे। लेकिन वो इतने खुश उनको मतलब नहीं था। लोग बोलते थे कोई अपने पोते को इतना प्यार नहीं करता जितना वो पोती को करते हैं और काफ़ी बम्पर पार्टी हुई थी उस टाइम में। तो कहीं न कहीं मैं अपने पापा, आज है नहीं हमारे बीच, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो सोच थी मैं उनको बहुत ही सैल्यूट करती हूँ कि उनकी सोच बहुत ही बड़े लेवल की थी। कहीं न कहीं ये तो हम लोग अभी बात की जो समाज में बाहर औरतों की डिसरिस्पेक्ट हो रही है या उनका उनके जन्म से लोग जो सोसाइटी शोक मनाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज भी एक मुद्दा और है कि घर में जो औरतों की डिसरिस्पेक्ट होती है। हुँ। अगर फिर से मैं अपने पापा की एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं अपने पापा से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में उनकी एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। और अगर कुशल, अगर हम लोग अभी तो सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, औरतों की कैसे डिसरिस्पेक्ट हो रही है या उनके जन्म के टाइम में लोग कैसे शोक मनाने आ जाते हैं। लेकिन अगर बात करें घर के अंदर जो फीमेल्स होती है, चाहे वो वाइफ़ के रूप में हो या बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, उनकी क्या वैल्यू है घर के अंदर? नहीं उनकी वैल्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि उनसे ही घर का निर्माण होता है। एक मकान घर तभी बनता है जब उसमें लेडीज़ रहती है, उसको सँवारती है, उसको बनाती है। हुँ। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो प्रॉपर्ली मैनेज करता है, जो उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनके घर में हैप्पीनेस रहती है, बिल्कुल। खुशियाँ रहती है और खुशियों को जो सँजो के रखता है, उन्हीं का घर, घर बनता है। कहीं न कहीं मैंने अपने पेरेंट्स से यही सीखा है कि अगर आप घर में अपनी जो भी फीमेल्स है उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, दैट मीन्स आप अपने घर की लक्ष्मी का रिस्पेक्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है कि हमारे शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि आप अगर घर में अपने परिवार में आपकी फीमेल्स जो भी मेंबर हैं वो खुश रहेंगी, तभी आपके घर में खुशियाँ आएँगी, समृद्धि आएगी, हुँ, हुँ। आपका मान-सम्मान समाज में बढ़ेगा। लेकिन आजकल होता क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं लोग आपस में लड़ाई करके कहीं न कहीं डिसरिस्पेक्ट स्टार्ट कर देते। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, सिंगल हो रहे हो, लड़ाइयाँ भी हो रही है, एट लीस्ट अपने फीमेल मेंबर्स की डिसरिस्पेक्ट मत करो। कोई भी अलग होता है, कोई भी जॉइंट में रहता है, तो सबका अपना-अपना सोच है, थिंकिंग है, रह सकता है। लेकिन अगर डिसरिस्पेक्ट होगी, तो सबका मन हर्ट होगा, वहाँ से बददुआएँ निकलेगी, लोगों को देखो, लगती है कॉन्फ्लिक्ट्स वाली बात तो एक अलग हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट्स हर रिलेशनशिप में होता है। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा है ना कि ये औरत है, तो इसका मतलब कोई भी रुतबा नहीं होना नहीं। चाहिए, इसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लाइक कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हुँ, उनके साथ वॉयलेंट होते हैं बल्कि और चीट भी करते हैं। चीट भी करते हैं। तो आप अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सिस्टर की नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। और आ भी जाएगा तो उसका रीज़न है कि वहाँ पर शांति नहीं रहेगी, पीस शांति नहीं नहीं रहेगा। रहेगी। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर अपने घर में कुछ भी सामान लेना हो तो अपनी वाइफ़ से या अपने मदर से या फैमिली मेंबर से डिस्कस करते हैं, सहमति बनती है, तब जाके लेते हैं। इसका मतलब उनका डिसीज़न मैटर करता है। राजा दशरथ जो थे वो युद्ध में रानी कैकेयी के साथ गए थे
और उन्होंने उस समय महिला अपनी पत्नी का सम्मान रखते हुए उनको लेके गए थे कि भई अब मेरे को साथ रहना है। हुँ, तो हुँ। मतलब प्रेज़ेंस तो था ना हमारे संस्कृति में कि भई कैकेयी उनके साथ गई है, युद्ध लड़ रही है, उन्होंने वहाँ पर उनकी जान बचाई, उन्होंने हुँ, वचन हुँ। दिया। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंस फीमेल की हमारे पूर्वज भी रखते थे। हुँ, हुँ। और आज के टाइम में समय कैसा बीत रहा है लेकिन इम्पोर्टेंस रखना चाहिए, नहीं कहते वैल्यू देना चाहिए। कहते हैं कि जब देवी-देवताओं का भी जब समय था, उस टाइम की भी बात करें, तो पहले तो कोई अपनी माता के नाम से जाना जाता था या अपनी वाइफ़ के नाम से जाना जाता था। पहले माता का नाम पहले रखा जाता था और आज का टाइम क्या है ना हमारे कलयुग में कि लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। नहीं, उन चीज़ों से ना मतलब हमारे क्रिकेटर्स भी एक बार टी-शर्ट पहने थे अपनी मदर के नाम हुँ, का और उनको मतलब मदर्स डे में था कि कुछ वैल्यूज़ ऐड करना अपने लाइफ में जिन्होंने उनको बनाया है। हुँ। तो आजकल ऐसा हो रहा है लेकिन हमारा समाज की जो सोच है, वहाँ डिफ़रेंस आ रहा है। कि आजकल का जो समाज है ना, वो पुरुष प्रधान होता जा रहा है और इसमें चेंजेस नहीं आ रहे, अभी भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आजकल मैंने कई लोगों को देखा है कि अपनी वाइफ़ के साथ अब्यूज़िंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। मुझे नहीं पता सोसाइटी कहाँ जा रही है। बच्चे भी वही सीख रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि जिस हिसाब से हम माता की पूजा कर रहे हैं, माता की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने घर में मौजूद स्त्रियों की भी रिस्पेक्ट हुँ, करें। तो हमारा वीडियो बनाने का आज का मकसद था नारी सम्मान। जो कि एक बेटी होती है जन्म से लेकर लास्ट तक उसे कहीं न कहीं पिंच किया जाता है, उसके जन्म होने पे भी कई लोग शोक मनाते हैं या उसके बाद भी उन्हें जगह-जगह डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ता है। तो सोसाइटी नारी और पुरुष दोनों को मिलाकर ही बनता है, तो पुरुष समाज का और साथ में नारी समाज की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम समाज के हर वर्ग की इज़्ज़त करें, सम्मान करें और तभी हमारे घर में माता विराजमान होगी सही मायने में और सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।